और एक बात बता दूं, आलिमों के मुखालिफ हमेशा जाहिल हुए हैं। कभी आलिम का मुखालिफ आलिम नहीं होता। इल्म की मुखालिफत हमेशा जाहिलों ने की है। वरना याद रखिएगा, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करते हैं तो लाजिम बनता है हम पे कि हम कुरान से भी प्यार करें और कुरान वालों से भी प्यार करें। एक सीधी सी बात है। हजरत ने कहा था, मैं दुआ करूंगा दुश्मन जिंदा रहें, दुश्मन जिंदा रहें। मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह करे कि ये भी आके यहीं बैठ जाए, और जब बैठेंगे इंशाअल्लाह तो खुद यही कहते हुए जाएंगे, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मैं आपसे चंद बातें कह के रुखसत होना चाहता हूं। ये 4 हाफिज कुरान आपको इदारे ने अता किए। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस इदारे से प्यार करें, इस इदारे से मोहब्बत करें। याद रखिएगा, ये जो नजरिया पाला जा रहा है ना कि मदरसे बंद किए जाएं, दुनिया जानती है कि मदरसे ये लोगों के सीनों में ईमान की रूह फूंकने वाली जगहें हैं। मैं मदरसों में रुकावट पैदा करने वाले और मदरसे को तोड़ने वाले दज्जालों में कोई ज्यादा फर्क नहीं समझता हूं। मेरे नजदीक दोनों एक ही जुमरे में आते हैं। चाहे वो टोपी लगा के मदरसे बंद कराएं, चाहे वो टोपी हटा के मदरसे बंद कराएं, मेरी नजरों में दोनों इब्लीस हैं। इसलिए कि ये काम इब्लीस के सिवा कोई नहीं कर सकता। जो दीन को रोकने की कोशिश करते हैं वो इब्लीस की औलाद कहलाते हैं, जो दीन फैलाने की बात करते हैं वो आदम की औलाद कहलाते हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, आप हर हाल में मदरसों के साथ रहें, आप हर हाल में मदरसों के साथ रहें। इन फटीचरों को क्या पता कुरान क्या है, इन्हें पता क्या है दीन क्या है। दीन को पूछना है तो पूछ अमीर हमजा से कि दीन क्या है, पूछ खुदा की कसम मुस्तफा के गुलामों से कि दीन क्या है। ऐसे ही कुरान हम तक नहीं पहुंच गया। जब चाहो अपने मिजाज के मुताबिक दीन को बदल लिया जाए। ये मुस्तफा की शरीयत है, तेरे बाप की तबीयत से नहीं बदलेगी, नहीं बदली जा सकती। निजाम मुस्तफा है। डिबेट चल रही थी, मुल्हिद होने वाला बंदा कहता मुझे फख्र है, मैं खुदा को नहीं मानता। मैं कहता हूं ये तुझ पे खुदा की मार है, तुझ पे खुदा की मार है। अगर उल्लू को दिन में नजर ना आए तो सूरज का कसूर क्या? सूरज का कसूर, सही बात। टूटी तो उल्लू की है ना, टूटी तो उल्लू की है जो तुझे नजर नहीं आ रही। हालांकि सूरज का काम तो रोशनी डालना, रोशनी डालना है। ओ भाई ऐसे लोगों को साइड कर दो, कह दो हमें तेरा तरीका नहीं, हमें अबू बकर का तरीका चाहिए, हमें उमर का तरीका चाहिए, हमें उस्मान का तरीका चाहिए, हमें फारूक आजम मौला अली मुस्तफा के सहाबा का तरीका चाहिए। और ये सारे कौन थे? ये सारे कुरान से प्यार करने वाले लोग थे। कितनी मुश्किलें राहों में आई, अबू बकर सिद्दीक पे सितम किए गए, यहाँ तक के मुंह से खून आ गया। कहा बंद करो तिलावत, का जान जा सकती है लेकिन तिलावत कुरान नहीं छोड़ी जा सकती। नाम देख के ही पीछे हट जाया करो। कादरिया इधर ना गलत नजर डालना,
इसलिए कि हमारे असलाफ फरमाते हैं कि अगर बिल्डिंग पे कादरी मंजिल लिख दो तो बलाएं कट के निकल जाती है। बादलों से कहीं अरे क्या बात है। मदरसा कादरिया, मदरसा कादरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती शरीयत। करिया करिया। अरे बादलों से, आला हजरत का शेर, ये कादरिया है। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती हैं उठता है जो तेगा तेरा। नाम देख के साइड से हट जाया करो, नाम देख करके। नाम के कादरी ना बनो, असली कादरी बनो। कादरी होते हुए आला हजरत ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरतुल्मा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नस्लों को पढ़ाते हैं, ए बेटे मुसीबत आ जाए, बच्चा ठीक ना होता हो, कान में कह दे ये कादरी है। बिल्डिंग में जिन्नात हो, दरवाजे पे लिख दे कादरी है। ये कादरी मंजिल है। जिस जमीन पे दुश्मनों का कब्जा हो, पर्चे पे लिख के लगा दे ये कादरियों की जमीन है। बड़े अच्छे अच्छे छट जाते हैं जब इदारे का नाम कादरिया हो। पीछे हट जा वरना याद रख अलगमा कहर है। ए गौस वो तीखा तेरा, मर कभी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो है आप लोगों की। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। आप उनके साथ खड़े हो जो कुरान के साथ खड़े हैं। आप उनके साथ आंखें बंद करके खड़े हो जाओ जो हुजूर के दीन के साथ खड़े। आंखें बंद करके खड़े हो जाओ, वरना खुदा की कसम याद रखिएगा। मैं किसी और टॉपिक पे बात करना नहीं चाहता हूं, मैं बस चाहता हूं चंद मिनट कुरान के हवाले से बात करूं, इन पढ़ने वालों के हवाले से बात करूं। पढ़ने वाले ये हमारे उलमा बहुत बड़ी जात है जो पढ़ाते हैं दरसगाह में बैठ के। इनकी शान मेरी मैं बयान करूं, मेरी औकात नहीं है। बस मैं इतना आपको बता दूं, उलमा तो उलमा है। जब तलबा मदरसे जाते हैं तो फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं, सुभान अल्लाह। फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। ये वो जमात है, इनके हाथ उठ जाते हैं तो अल्लाह खाली नहीं लौटाता है। और हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं ये कुरान पढ़ने वाले लोग जन्नत के परिंदे होते हैं। सुभान अल्लाह। ये जन्नत के परिंदे होते हैं। आ गई मुसीबतें, खुदा की कसम कान खोल के मेरी बात सुनना। आपके घर में मुसीबतें आती हैं, कोई जाके कहता तावीज दे दो, कोई कहता डोरी दे दो, घर में बरकत नहीं हो रही है। मैं बात नहीं करना चाहता, तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, लेके आओ तावीज, लेकिन देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, तब तावीज लेकर के आओ। मैं लुटेरों के पास जाने की बात नहीं करूंगा। अगर बरकत नहीं है, आओ कादरिया इदारे में, हजरत से आके कहो बरकत नहीं है, एक कुरान वाला दे दो, उसे अपने घर लेके चले जाओ। और ले जाने के बाद अपने बच्चों से कह दो खबरदार पीछे हट जाओ, तुम बाद में खाओगे, मुस्तफा का मेहमान पहले खाना खाएगा, उसको बैठा के खिलाओ। जैसे कि उसका हाथ रिस्क में लगेगा, अल्लाह उसकी उंगलियों के सदके में तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा दे। ओ भाई जो है सारे लोगों की, थके तो नहीं हो अभी, डरे तो नहीं हो अभी, चले आगे, जरा कह दे या अली, और जोर से कह दे या अली। ताकत आ गई है। हम बरेली वाले लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बरेली वाले लोग हैं। इश्क लेना होता तो सिद्दीक अकबर का नारा लगाते हैं। हाँ जी, सखावत की झलकियां चाहिए होती तो गनी का नारा लगता है, और जब इंसाफ का तराजू लगाते हैं तो हजरत उमर फारूक आजम का नारा लगाते हैं।
जब ताकत की जरूरत पड़ती है तो हैदर कर्रार का नारा लगाते हैं। हाँ जी, देखने वालों ने समझा ही नहीं, बरेली वालों। इधर बात करेंगे बड़ा वक्त लगेगा, बस मैं चंद बातें कर लूं आपसे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये कुरान वाले लोग हैं और मैं समझता हूं कि गालिबन मदरसा ही इनका कफील होगा। मदरसे में खाना पीना चलता है ना? कितने बच्चे पढ़ते हैं? जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। जिस घर में 7 बच्चे पैदा हो जाए ना तो घर वालों को पसीना आने लगता है, ये कैसे पलेंगे। सलाम करो मदरसे वालों को, 150 बच्चे रहते हैं लेकिन माथे पे पसीना नहीं आता है, माथे पे पसीना नहीं आता है। एक फैमिली चलाने के लिए बंदा एड़ी से चोटी तक का जोर लगाता है। जिस घर के अंदर 150, 127, 130 बच्चे कुरान पढ़ते हो, फिर उसे तो बीमार हो के बिस्तर पे गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता ना। वजह क्या है? इन मदरसे को न तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, इन इदारों को अपने करम से शाहे उमम चलाया करते हैं, शागे उमम चलाया करते हैं। ये मदरसे कफील हैं। इन तलबा को आप देख रहे हैं, कोई कहीं से चल के आया होगा, कोई कहीं से चल के आया होगा, कोई दूर दराज से चल करके कुरान हासिल करने के लिए, तालीम सीखने के लिए आए होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम अफराद को जिनका पैसा इन कुरान वालों पे लग रहा है, जिनका खर्चा कुरान वालों पर हो रहा है। इसका सिला इंशाअल्लाह क़यामत में नजर आएगा। आज लोग कह दिया करते हैं ये ज़कात वाली टीम है, ये सदक़े वाली टीम है। नहीं, ये सदक़े ज़कात वाली टीम नहीं, ये जन्नत में जाने और ले जाने वाली टीम है, ये बख्शवाने वाली टीम है, ये मुस्तफा से करीब करने वाली टीम है। जब दुआएं कबूल न हो तो ये जमात दुआएं कबूल कराने वाली जमात। हाँ, ये जमात दुआएं कबूल कराने वाली जमात। अल्लाह तौफीक दे। तो अगर आलिम बनना, ये ना बन सको तालिब इल्म बनना, वो ना बन सको तो इनसे प्यार करते रहो। इसके अलावा चारा नहीं है, वरना वो लठिया फिरेगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मैं एक बात कहता हूं अक्सर हजरत, कईयक मुरीद तो पीर के चक्कर में कूटे जाएंगे और कईयक पीर मुरीदों के चक्कर में कूटे जाएंगे। मुरादाबादी कुटाई है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मसला ये भी है, खैरियत और आफियत इसी में है कि हम कुरान से प्यार करने लगे। ये सबसे बड़ा हमारे लिए बख्शिश का जरिया है कुरान। बुरा ना मानिए, हमारे बीच कुरान की तिलावत नहीं है कुरान की तिलावत। मैं एक बात कहता हूं हजरत जी, अगर मैयार मुकर्रर कर दिया जाए कि जो कुरान भी तजवीद पढ़ेगा उसे पीर बनाया जाएगा तो 90% कुर्सियां खानकाहों की ऑटोमेटिक खाली हो जाएंगी। 90% पीरों का जनाजा निकल जाएगा। गलती हमने की है, हमने जिसे चाहा उसे मसनद पे बैठा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं नहव, सर्फ, मंतिक, फलसफा, मीज़ा, ये सारे उलूम असल नहीं है, असल कुरान है। ये सारे उलूम फनून इसलिए पढ़ाए गए ताकि कुरान आ जाए, लेकिन अगर कुरान ही नहीं आया तो क्या आया? क्या आया? कई पीर तो बिस्मिल्लाह भी बड़े शीन से पढ़ते हैं। कह रहा या हसन हुसैन, और कह रहा बरकत नहीं हो रही, सिकल ठीक कर फिर बरकत होगी। क्या बरकत होगी भाई? जिसे बिस्मिल्लाह दुरुस्त नहीं है वो बख्शवाएगा क़यामत में। अपनी खैर मना ले, अपनी खैर मना ले। कुरान असल है। या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इनसे प्यार करने वाले बनो। तुम देखना क़यामत में सिर्फ 2 ही लाइनें लगनी है। कितनी जोर से? कितनी? 2 लाइनें लगनी है। एक जन्नत की लाइन और दूसरी जहन्नम की लाइन लगेगी। ठीक है जी? जन्नती लाइन में जन्नती खड़े होंगे, जहन्नम वाली लाइन में जहन्नमी खड़े होंगे। तो जब जा रहे होंगे ना तो जहन्नमी वाली लाइन से ना एक बंदा मुंह उठाएगा
और देख के कहेगा यार ये तो वो हाफिज जी हैं जो हमारे कादरिया से फारिग हुए थे। आवाज दे के कहेगा हाफिज साहब मुड़ के देखो ना इधर। वो मुड़ के देखेंगे, क्या बात है? का पहचाना? कौन हो? कब मैं वो हूं जिसने एक वक्त तुम्हें रोटी ला के खिलाई थी। मैं वो हूं, एक दिन तुम मेरे घर आए थे, मैंने तुम्हें चाय पिला दी थी। क्या चाहता है? का मुश्किल में हूं, बस आज हाथ पकड़ के अपनी लाइन में ले लीजिए, अपनी लाइन में ले लीजिए। जहां ये खड़े होंगे लाइन वहीं रुक जाएगी। बात 10-5 लोगों की नहीं, वो महशर है। लातादाद लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन जहां ये हाफिज खड़ा होगा लाइन रुक गई। रब फरमाएगा पूछो ना फरिश्तों लाइन आगे क्यों नहीं चलती? कहेंगे मालिक एक हाफिज रुक गया है। पूछो ना ये क्यों नहीं जाता? ये सारे दौड़ के चले गए जन्नत, इसको जन्नत नहीं चाहिए? वो कहेगा मालिक चाहिए ना। कहा फिर जाता क्यों नहीं? कहा जन्नत क्यों दी जा रही है? कहा क्योंकि तेरे सीने में हमारे कुरान के 30 पारे मौजूद हैं, इसलिए तुझे जन्नत में भेजा जा रहा है। वो कहेगा मालिक बात यह है, तो फिर सुन बात यह है कि मैंने सिर्फ अपनी वजह से कुरान नहीं सीखा, किसी ने ओढ़ने बिछोने का सामान दिया था तब मुझे कुरान सीखना आसान हुआ, किसी ने लेटने की जगह दी थी तब मुझे लेटने के बाद कुरान पढ़ना आसान हुआ, किसी ने मुझे खाना खिलाया था तब कुरान की तालीम आसान हुई है, किसी ने पानी का इंतजाम किया था तब कुरान आसान हुआ है, किसी ने पंखे लगवाए थे तब कुरान आसान हुआ है। ए मेरे परवरदिगार आज मुझे अकेले नहीं जाना है, जितनों ने एहसान किया है उन्हें साथ लेके जाना है। रब फरमाएगा जा तेरी मर्जी है, आज तू कहता जाएगा तेरा रब सबको जन्नत देता जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस, मदरसा कादरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। ये कुरान वालों से प्यार करने का सिला है। आओ तुम्हें बता दूं, एक बाप था, बड़ा प्यार था उसे कुरान से। छोटा बेटा था, तमन्ना जागी कि अपने बेटे को कुरान पढ़ाना है। तवज्जो कीजिएगा, मैं बताने लगा हूं कुरान वालों की खिदमत का नतीजा। तमन्ना जागी मुझे कुरान पढ़ाना है, लेके मदरसे पहुंचा। मदरसा चूंकि बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, मदरसे के हालात भी कमजोर थे। उस्ताद से कहने लगे जनाब मैं अपना बच्चा लाया हूं, इसे कुरान पढ़ाना है। उस्ताद ने कहा कि बात ठीक है, लेकिन मजबूरी यह है कि हमारे हॉस्टल में कैंटीन में मतबख में जितने बच्चों की गुंजाइश थी हमने कर ली। अब आपके बच्चे को रखने की गुंजाइश नहीं है, अगर रहेगा तो अक्सर फाके होंगे। हम इस बच्चे को खाना खिलाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। बाप भी कुरान का आशिक था, उसने कहा कोई बात नहीं, जब खाना तकसीम होने का नंबर आए मेरे बेटे को बेशक खाना न देना। जब कुरान वाले खा के उठ जाए, जो बच जाया करे या फेंका जाया करे वो खाना मेरे बच्चे को खिला दिया जाया करे। मुश्किल होता है औलाद को दूर करना। ये जो आए हैं ना, इनमें कोई ऐसा नहीं जो 500 रुपए रोज ना कमा सके। इनमें से हर एक 500 रुपए रोज कमा सकता है, लेकिन मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने खुद तो मजदूरी को करीब किया लेकिन बच्चों को कुरान के लिए छोड़ दिया। वो बाप मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने बेटे दीन के नाम कर दिए। हालांकि साहिब हम ये जानते हैं कि जब बेटा पैदा होता है ना, खुशी होती है अल्लाह ने बेटा दिया है। क्यों? बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये तो इंसान है जनाब, अगर कोई आंगन में दरख्त भी लगाता है ना तो उम्मीद लगाता है या तो इसके फल खाने मिलेंगे। अगर बेफल दरख्त भी हो ना तो सोचता है कि जब मौसम गर्मी का आएगा ना, इसके नीचे बैठेंगे तो ठंडी हवाओं के झोंके मिलेंगे। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। और यार एक दरख्त लगाने से पहले बंदा उम्मीद लगाता है कि इसका साया मिलेगा। अगर पेड़ पौधे से इतनी उम्मीद है तो बाप को औलाद से कितनी उम्मीद होती होगी, बेटे के वजूद से कितनी उम्मीद बाप को होती है। लेकिन मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिन्होंने अपनी हसरतों उम्मीदों को पसे पुष्ट डाल दिया, बेटों को कुरान के लिए भेज दिया। ए बेटे मजदूरी
हम करेंगे लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है, मेहनत हम करेंगे लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है। खुदा की कसम, अगर बेटों को लंदन भेजो, फ्रांस भेजो, अमेरिका भेजो, जब पलट के आएगा आपको लग्जरी लाइफ दे सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं। मगर ये कुरान वाले जब मदरसे से जाते हैं, भले लग्जरी लाइफ दे ना दे, अपने माँ बाप को जन्नत का परवाना जरूर दे दिया करते। पढ़ाओ बच्चों को, तालीम आम करो। इसलिए कि जब हमारे पीछे लोग कहते हैं बड़ा यार, अल्लाह का शुक्र है शान से कट गई। ओ भाई बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में, 8 मकान बना दिए, 2 मील बना दी, ठीक है बस हो गई, कोई वो कामयाब जी लिए? नहीं, बेवकूफ है। कामयाब वो नहीं जो अपने पीछे बिल्डिंग है, प्लाटिंग है और जायदाद छोड़ के गया है। कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ के गया है। अपने पीछे जो कुरान पढ़ने वाला छोड़ गया वो सबसे बड़ा कामयाब है। वरना याद रखना, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तेरी दौलत, तेरी शोहरत, औकात क्या है, बड़े बड़े बादशाहों की कब्रों के निशान नहीं। खुदा की कसम, उनके हो के मर जाओ, कयामत तक तेरे नाम का भी चर्चा होता रहेगा, तेरे आखिरत के अंजाम का भी चर्चा होता रहेगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है, उनके हो के मरो, उनके हो के मरो। मेरे भाई, कुरान से प्यार करो। वो कहता हुजूर, मेरे बच्चे को अगर खाना ना भी मिले ना तो वो उठा के दे दिया जाए जो बच्चों के आगे का बच जाए। उस्ताद ने कहा ठीक है छोड़ जाओ, वो छोड़ के चला गया। लेकिन वो है ना, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बच्चा छोड़ के चला गया, दिया कुरान के लिए। फाके करेगा तो मेरा लाल है, भूखा मरेगा तो मेरा लाल है। 3 दिन गुजरे थे, एक बूढ़ी आ गई लाठी टेकते हुए। उसने कहा हजरत जी उम्र काफी आ गई है, न बेटा है, न बाप है, न भाई है, घर में अकेली रहती हूँ। ये सोच के आई हूँ एक कुरान वाला मुझे दे दो ताकि मैं उसके साथ 2 वक्त का चैन से खाना खा लिया कर, ताकि उसके साथ में 2 वक्त की रोटी खा लिया करूं। छोटा बच्चा था, उस्ताद ने उंगली पकड़ा दी, कहा माई से ले जा, जात से तुझे दे दिया। बूढ़ी लेके आई, खाना खिलाती थी। दस्तूर था उसका, क्या दस्तूर था जानते हो? दस्तूर ये था, जैसी पहली रोटी तवे से उतरती, चूल्हे से निकलती, हटा के रख देती। कहती ये पहली रोटी मेरे कुरान वाले लाल के लिए है। दावतें तो बहुत खिलाते, कुरान वालों को भी बहुत रोटी खिलाते, लेकिन ये मुकद्दर है बेचारे मौलवियों का। इन्हें तो उस वक्त तक रोटी मिलती भी नहीं है, दावत भी नहीं होती जब तक अब्बा मर नहीं जाता है। उस वक्त तक इनके नाम की बिरयानी नहीं बनती जब तक अम्मा का 40वां ना आ जाए। और कहते हैं बरकत नहीं मिल रही कुरान की। अल्लाह के बंदे, कभी अकीके में पहला लुकमा हाफिजों को खिला के दिखा। अपने घर की दावत में, अपने घर के वलीमे में सबसे आगे कुरान वालों को बैठा के खिला और जमाने को बता, मेरे नजदीक कोट वाला इज्जत वाला नहीं, मेरे नजदीक कुरान वाला इज्जत वाला। देख अल्लाह कितनी बरकत। हम तो सोचते हैं कि मैयत की रोटी ये खाएं, 40वें की रोटी ये खाएं, बरकतें हमें मिले। हमने कुरान की इज्जत नहीं की, हमने कुरान को नजरअंदाज किया है। नजरअंदाज किया, बूढ़ी लेके चली गई। पहली रोटी निकाल के रखती थी, ये मेरी कुरान वाले लाल के लिए है। बाकी दूसरी रोटी खुद खाती थी, ये जाता अब खाता फिराता। इसी तरह वक्त बीतता गया, बच्चा कुरान पढ़ता गया। एक दिन वो आया जब सूरे नास का आखिरी आयत की तिलावत का वक्त था। हाफिज बना बच्चा, बाप भी आया हुआ है, परिवार है, खानदान है, भाई हैं, सारे आए बैठे हैं। जैसी आखिरी आयत मुकम्मल होगी
तमन्ना थी, बाप कहता था मैं सीने से लगाऊंगा, भाई कहता था गले में अपने भाई के बाजुओं की माला बना के डालूंगा, कोई चाहता था मैं इसको बोसे दूंगा। आज बड़े दिनों के बाद ये हमारा अरमान पूरा हो रहा है। लेकिन तारीख गवाह है हजरत, जैसे कि कुरान के पढ़ते पढ़ते वन्नास की आखिरी सीन पे पहुंचा गए, बाप ने कहा मेरे सीने से लग जा। बच्चे ने कहा उस्ताद जी इजाजत चाहिए, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा बेटे तेरी मर्जी है। बच्चा उठा, बाप ने कहा मेरे सीने से लग, उसने कहा भी नहीं। भाई ने कहा मेरे पास आ, उसने कहा भी नहीं। दौड़ लगाई, कहा किधर जा रहा है? कहा ये खुशखबरी उसे देने जा रहा हूं जिसने कई साल तक मुझे पहली रोटी बना के खिलाई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दौड़ते दौड़ते बूढ़ी के दरवाजे पे गया, क्या देखता है भीड़ लगी है। लोगों से पूछा क्या हुआ, कहने लगे आज इस खातून का इंतकाल हो गया। चीख निकल गई बच्चे की, रोता हुआ कहने लगा सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि मैं सबसे पहले खुशखबरी अपनी इस माँ को दूंगा। रोता हुआ वापस आया, मदरसे में उदासी के साथ आ गया, रहने लगा। एक दो दिन बाद फिर पलटा, चलो उस घर को देख के आए जहां बैठ के माँ रोटी खिलाती थी। आया ना, गली में बातें हो रही थी, कोई कह रहा था मैंने भी जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने भी देखा है। कहा किस हाल में देखा? एक कहता मैंने जन्नत में देखा। मैंने पूछा माई ये तो बता जन्नत में कैसे आ गई? उसने कहा कोई और नेकी तो मुझे नहीं मालूम, रब ने कुरान वाले को रोटी खिलाने के बदले में मुझे जन्नती बना दिया है। खिदमत किया करो, कुरान वालों की खिदमत किया करो, कुरान वालों से प्यार किया करो, कुरान वालों से मोहब्बत किया करो, दीन सीखो, कुरान सीखो, कुरान को आम करो। आज ये बात गलत नहीं कह रहा हूँ, जलसे बेशुमार हो रहे हैं, लेकिन हमारे घरों से तिलावत की आवाज नहीं आती है। बेहिसाब तकरीरें हो रही हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं। अल्लाह इन इदारों को सलामत रखे कि इन्होंने कुरान की तालीम को अभी आम रखा है। हाँ, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इदारे के कांधे से कांधा मिला के खड़े हो, कांधे से कांधा मिला के खड़े हों। और उलमा से कहते आप अपना काम कीजिए, बाकी का काम हम खुद करने के लिए तैयार हैं। और एक बात आपको बता जाऊं मैं, कान खोल के सुन लीजिए, आप अपने महीने भर की इनकम में कोशिश ये करें 2%, 5%, 10% ये तहिया कर ले के इतना उठा के हमने इदारे को देना है। खुदा की कसम, अमेरिका, अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां चाहो चले जाओ, इन कुरान वालों की दुआएं तुम्हें हादसों से बचाती रहेंगी। इन कुरान वालों की दुआएं तुम्हें हादसों से बचाती रहेंगी। इन उलमा का एहतराम करो जिन्होंने आपके बच्चों को कुरान पढ़ाया, उनकी इज्जत करो, उनकी खिदमत करो। इसलिए कि लोग ये सोचते हैं कि हमने 500 रुपए दे दिए, एक जोड़ा दे दिया, उस्ताद की मेहनत का अदा हो गया। सुने कान खोल के, इतना बड़ा एहसान इन बच्चों पे उस्ताद ने कर दिया है। अगर इनके बाप अपने बदन की खाल उतार के जूता बना के उस्ताद को पहना भी देना, तब भी उस्ताद की मेहनत का हक अदा नहीं हो सकता है, उसके एहसान का बदला नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, जिन्होंने कुरान पढ़ाया उनकी भी इज्जत करे, जिन्होंने कुरान पढ़ा है उनकी भी इज्जत करे। और जमाने को ये बता दे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। कुरान को आम कीजिए, तालीम को आम कीजिए। और आपसे इतनी सी गुजारिश है, मुझे उस कोई सरोकार नहीं, वीडियो टीवी के मामले में हमारा वही मौकिफ है जो हमारे सरकार ताजुल शरिया का मौकिफ है। ठीक है जी, अगर किसी की बनती है, बन रही है, बनवा रहा है तो उसका जाती मसला है, लेकिन वो इससे इनहराफ नहीं कर सकता कि मैं ताजुल शरिया की तहकीक के अलग हूं। मुझे हैरत हुई, एक बंदा उधर से कह रहा बंद कर कैमरा, मैंने गौर से देखा तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। यही मसला के आला हजरत है, खाली कैमरा, या ये भी है मसला के आला हजरत में? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, दाढ़ी भी है मसला के आला हजरत में? सिर्फ चंद चीजों को लेके खड़े मत हो, कोशिश ये करो जैसी ज़बान वैसी किरदार भी इंशाअल्लाह बनाना है। बनाएंगे इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। ख्याल कीजिएगा, जो जुम्मे जुम्मे रोज मूंड के नाली में डालते हो ना, हुजूर को बड़ा दुख होता होगा।
बड़ी तकलीफ होती होगी उनकी सुन्नत को नाली में डालते हो। मसला के आला हजरत जिंदाबाद। जब ये दाढ़ी मुंडती है तब मसला की याद नहीं रहता। जब सुन्नत रसूल को नाली में बहाया जाता है तब मसला की याद नहीं रहता। अल्लाह तौफीक दे ऐसे हो जाओ कि कोई कहे ना कहे तेरा चेहरा बता दे आला हजरत के दर का सच्चा गुलाम गुजर के जा रहा है। सरकार मुफ्ती आज़म इनको जानते हो? नहीं जानते हो तो आज जान लो। जिनके चेहरों पे दाढ़ी नहीं होती थी उनकी तरफ मुंह नहीं करते थे मुफ्ती आज़म। आज तीरों को इससे सरोकार नहीं है दाढ़ी है कि नहीं, मतलब इससे लिफाफा कितना बड़ा मिलेगा। ओ भाई मुरीद अगर से गरीब हो लेकिन सुन्नत का पाबंद हो तो फिर ये देख के न जा क्या खिलाएगा। ये देख रिश्ता हुजूर से कितना मजबूत बना रखा है। सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह तौफीक दे नौजवानों दाढ़ियां रख लो। तुम नहीं जानते हो यहां तक फरमाया गया जब बंदा दाढ़ी लेके कब्र में जाता है ना फरिश्ते कफन हटाते हैं। कहता है यार रहने दे। कहा क्यों? का जन्नती लग रहा है। कहा क्यों? का चेहरे की दाढ़ी बता रही है हुजूर से इश्क करके कब्र में आया है। इश्क करके कब्र में आया है। यहां तक फरमाया गया बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा कि कई मर्तबा तो सिर्फ चेहरे की दाढ़ी देख के फरिश्ते कफन ढक के चले जाते। अल्लाह फरमाता सोने दो मेरे महबूब का गुलाम है, मेरे महबूब का गुलाम है। दाढ़ी रखो चेहरों पे दाढ़ी। हम बरेलवियों का अकीदा है हश्र तक लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर आएंगे, अल्लाह करे आए हमारी कब्र में, कह दे आमीन। आए हुजूर और चेहरे पे दाढ़ी देखेंगे, मुस्कुरा के कह देंगे मेरा अपना गुलाम है। और हुजूर मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। हुजूर मुस्कुराएंगे, समझ रहे ना बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं, मर गए। और हुजूर उस शख्स से नफरत करते हैं जिस शख्स के चेहरे पे दाढ़ी जो मुंडा देता, उस शख्स से नफरत है हुजूर। हाँ हुजूर आए और चेहरा फेर लिया, फिर किधर जाना नौजवानों? कोई और भी जगह है जहां छुटकारे की, निजात की सबील कोई नजर आती हो? है कोई जगह? नहीं है ना। मैं तो कई बार कह चुका हूं चेहरे हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सजाना। इसलिए कट निकलवाते हो दाढ़ी में ताकि महबूबा राजी हो जाए, इसलिए शेविंग करते हो ताकि महबूबा पसंद करे। उनके लिए चेहरे बिगाड़ लिए कि जिनका कोई वजूद नहीं है। काश चेहरा उनकी मर्जी के मुताबिक बनाया होता जिनकी मर्जी के लिए रब ने सारी कायनात को बनाया है। उनके जैसा चेहरा बनाया होता। कभी दाढ़ी रख के खड़ा हो आईने के आगे पूछ के ये चेहरा मुस्तफा को पसंद आएगा? खड़ा हो के पूछ हुजूर के आगे, शीशे के आगे खड़ा होके कह के ये लिबास मुस्तफा वाला है? खड़े होके पूछ अपने आप से, अगर तेरी वज़ाकता मुस्तफा वाली है तो मुबारकबाद के लायक है तू। मरने की देर है, हुजूर मुबारकबाद देने खुद कब्र में तशरीफ लाएंगे। ओ मेरे भाइयों, आम करो मुस्तफा की सुन्नत को। दाढ़ियां रख लो। हादसे हो रहे हैं कि नहीं होते हैं? हादसे, एक्सीडेंट इतने खतरनाक होते हैं हजरत, इतने माइक थोड़ा गला दबा रहा, इतने खतरनाक हादसे होते हैं कि पहचान तक मिट जाती है। पहचान मिट जाती है। कई लोगों के कपड़े उतार के पता चलता है कि ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। मैं कहता हूं चेहरे पे दाढ़ी रख लो, सर पे टोपियां लगा लो, हाथ से कितना भी निशान मिटा देंगे ना, दाढ़ी के बाल बता देंगे। होश में हाथ लगाना ये लवारिस नहीं है, ये वो लेटा है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। चेहरे पे दाढ़ियां रख लो। हाँ, और ये जितने कट निकल रहे हैं ना, तौबा कर लो इससे, वरना अल्लाह ऐसे अज़ाब में मुब्तला करेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। नौजवानों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। क्या किया तुमने हुजूर के लिए? पूछना चाहता हूं मैं, आज तक क्या किया हुजूर के लिए? क्या किया? सिर्फ नारे लगाए गए, बाकी कुछ नहीं किया गया। कम से कम आज कुछ तो ऐसा ऐद कर ले
आज के बाद हुजूर के लिए हम चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं जानता हूं ये महफिल खाली नहीं होती, यहां फरिश्ते भी आते हैं। किसी ने हाथ उठाया फिर खिलाफ वर्जी कर दी तो फिर अंजाम अच्छा नहीं है। आप खाली तहिया कर लीजिए, अमल की तौफीक तो मेरा खुदा देगा। और जिस पे मुस्तफा की नजर हो जाएगी उसी के चेहरे पे दाढ़ी के बाल निकल आएंगे, उसी के चेहरे पे निकल आएंगे। रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह, रखेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलो, रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह। और एक बात और कह दो, मौतें भी हो रही हैं कि नहीं? इंतकाल होता है ना घर में, तो क्या करते हैं सबसे पहले? बस 2-3 मिनट की बात है, पूरी कर लूं। नहीं मुकम्मल ही हो गई है, 1 घंटा होने वाला। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिए। ये हमारे बुजुर्ग हैं, शुरू से बैठे हुए हैं, अल्लाह इनको उम्र खिज़र अता फरमाए। बड़ी 2-3 मिनट नहीं, लोग बहुत देर से मुंतजिर हैं। मजमा हिला नहीं है, वहां से लेके यहाँ तक सब आप ही के मुंतजिर है। क्यों है? अरे बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। कल तो बच के निकले थे, दुश्मनों ने घेरा था। आए आज बच ना पाओगे, दोस्तों ने घेरा है। तवज्जो है आप लोगों की? मौत होती है, हम बख्शवाने की सारे लोग कोशिश करते हैं और सबकी तमन्ना रहती है कि बख्शवा दिया जाए। किसको? बाप का जनाजा है, बेटे के सामने पड़ा है, सोचता कैसे बख्शिश होगी। किसी ने कह दिया मार्केट चला जा, कुरान का हदिया कर ला, मस्जिद में ला के रख दे, अब्बा बख्शा जाएगा। सारी कौम यही करने लग गई। इतनी पेटियां, इतनी पेटियां, इतने पारे कि मुसल्ले तक पेटी आ गई। मुसल्ले तक पढ़ने वाला कोई नहीं, पेटी रखने की जगह। अगर बाप को बख्शवाना चाहते हो ना, एक छोटा सा वजीफा मैं बता दूं। बाप अगर जनाजे में लेटा है, कफन पहना दिया गया है, गुस्ल दे दिया गया है, इतना सा काम करना है, उसके पैरों में आके बैठना है, तलवे चूमना, कहना बा ऐसे नहीं जाना है, जन्नत का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और बाप के कदम पकड़ के कहना, मालिक मैं आज वादा करता हूं, आज के बाद मुस्तफा की सुन्नत नहीं मिटाऊंगा, जब तक जिंदा रखूंगा। अपने बाप की खुशनसीबी और इसकी बख्शिश के लिए मैं दाढ़ी रखूंगा। खुदा की कसम, जनाजा बाद में उठेगा, बख्शिश की जमानत मदीने से पहले भेज दी जाए। करेंगे इंशाल्लाह, वादा कर लो। किसी के जनाजे पे खड़े होकर दाढ़ी का ऐलान कर, किसी की कब्र पे जाके दाढ़ी का ऐलान कर, खुदा की कसम आसान बख्शिश हो जाएगी, आसान हो जाएगी। लेकिन कह रहा देखी जाएगी, ऐसी कटिंग कराए घूम रहा। एक के तो कीड़ा बना हुआ था सिर पे, दूर से देख के लग रहा था कि बिछखापड़ लिए घूम रहा है, करीब जाके देखा तो बाल ही ऐसे थे। हालत ही ऐसी हमारी कौम की। टैटू बनाए घूम रहा, टैटू नीला पीला हो गया, ऊपर से नीचे तक पता ही नहीं लगता ये पौधा है कि इंसान है। बस पत्ते निकलने की देर रहती है, पूरा हरा है। गैरत ही नहीं आती, हद हो गई। इतने टैटू बनवाए मुंह पे कि शिकल भैंस ऐसी हो गई। अब जब बनता है दूल्हा तो उबटन चल रहा है, हल्दी। अरे भैंस पे कितनी हल्दी रगड़ोगे भाई, सफेद हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी सफेद। हल्दी के नाम पे इतनी बेगैरती कि ठिकाना नहीं। एक तो फजूल खर्ची, दूसरी बदतमीजियां। वीडियो बना के बच्चे और बच्चियों की वायरल की जाती है और हाथों में पूरा घुनघुने बांधे रहते हैं।
क्या कहे कि दूल्हा बनने वाला है, दूल्हा बनने वाला है, मैयत नहीं मरने वाला है। तमाम धागे बांध दिए। क्या बात है, कपड़े भी पीले, मुंह भी पीला, बाप को समझ में नहीं आता है छोटा बेटा ये है या ये वाला है। ऐसी शक्ल बिगाड़ दी जाती है। लो, तुम कहते हो हल्दी इसलिए लगाई जा रही है ताकि चेहरे पे हुस्न आ जाए। तुम हल्दी 3 दिन लगाते हो ताकि चेहरे पे हुस्न आ जाए। एक वजीफा मेरा ले जाओ, दिन कोई सा भी हो, महीना कोई सा भी हो, शादी से 10 दिन पहले एतकाफ की नीयत से मस्जिद में जाके बैठा दो। खुदा की कसम, तुम्हारी गलती से चेहरे पे वो नूर नहीं आएगा जो मस्जिद के एतकाफ से तुम्हारे चेहरे पे नूर आ जाए। गुलाम मुस्तफा हो तुम, किसी नचनिए भलवे की औलाद नहीं। कोशिश वो करो जिससे रब भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह। सही सारे बोलो इंशाल्लाह। हाँ, अब्बा का इंतकाल हो, बेटे की दाढ़ी नहीं है, खड़े होके कहना मालिक तेरी रजा के लिए ले मैं अब बाप के जनाजे पे तौबा करता हूँ, आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। खुदा की कसम, बाप के जनाजे से ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर किसी का जनाजा किसी के लिए तौबा का सबब बन जाए तो फिर उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा यार, उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा। लेकिन हम तो चलते ही भेड़ की चाल हैं, जाएंगे पेटी लेके आएंगे, रख देंगे, लिख दो मेरे अब्बा का नाम पेटी पे, खुद जाके पढ़ रहा है ये मेरे अब्बा के नाम की है। वो खुद भी पारा नहीं पढ़ता निकाल के। एक बात बताओ, अगर पारा निकाल के ना पढ़ा जाए तो सवाब होगा अब्बा को? रखे रखे पेटी के बरकतें भेजती रहेगी। बोलो, मिलेगा सवाब तभी मिलेगा ना जब पढ़ने वाला कोई होगा। और पेटी रख के घुन गई लेकिन कोई पढ़ने वाला ही नहीं आता। सुनो, अगर सवाब चाहते हो ना, अगर घर में इंतकाल हो जाए बाप का, आना कादरिया में, आके कहना हजरत जी बताओ ना कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं। उस जमीन को जाके देखना, कालीन ना हो ना तो फर्श ला के बिछा देना। गर्मी के मौसम में वो पंखा ना हो तो पंखा लगा देना। तुम्हारे हमारे बच्चे फ्रिज का फिल्टर पानी पीते हैं, कुरान वाले टंकियों का गर्म पानी पी के गुजारे करते हैं। अगर तू चाहता ना तेरा अब्बा बख्शा जाए, लाना मार्केट से एक फ्रिज लाके कुरान वालों के लिए लगा देना। भले जमाना खत्म हो जाए, ये दौर चलता रहे, तुम भी मर जाओ, तुम्हारे बेटे पोते भी, अगर इदारे के अंदर तेरा लगाया हुआ पंखा रहेगा, तेरा लगाया हुआ फ्रिज रहेगा, तेरी बिछाई हुई कालीन रहेगी, तेरा लगाया हुआ कूलर रहेगा, कोई हाथ उठाए ना उठाए, जब भी कुरान वाले यहाँ बैठ के पंखे के नीचे कुरान पढ़ेंगे, इसकी ठंडी हवा इनके बदन को ठंडा करेगी। अल्लाह तेरे बाप की कब्र को जन्नत की हवा से ठंडा फरमा दे। काम करके जाओ, कोई हाथ उठाए ना उठाए, बरकतें कब्र में होती रहे, कब्र में बरकतें बराबर होती रहे। और ये कब होंगी? जब हम ऐसे काम करके जाएंगे कि हमारे बाद भी वो लोगों के काम आते रहे। करेंगे इंशाल्लाह। आएंगे मदरसे इंशाल्लाह। इनके लिए पानी का इंतजाम करें, इनके लिए अच्छे बैठने की जगह का इंतजाम करें, बिस्तर का इंतजाम करें, पंखों का इंतजाम करें, कूलर का इंतजाम करें। मैं तो एक मशवरा दूंगा, अगर यहाँ मतबख कैंटीन चलता है ना, तो अल्लाह ने इतनी दौलत तो दी है, आखिरत की निजात के लिए ना, मैं कहता हूँ कम से कम एक बंदे का खर्चा एक बंदा उठा लिया करे। एक बंदे का खर्चा साल भर का एक उठा ले। कितना बड़ा खर्चा आएगा? बहुत ज्यादा आएगा, 15,000 रुपए एक बच्चे का खर्चा। 12-13,000 में एक बच्चे का गुजारा हो जाएगा। लेकिन फायदा कितना बड़ा होगा जानते हो? हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। कहीं भी रहोगे एक जन्नत का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास रहेगा। खाली 1000 रुपए महीना बांध दो, एक बच्चा ले लो, कह दो हजरत ये कुरान वाला मेरे जिम्मे, इसके 12 महीने के 12,000 मैं दे रहा हूं, 12 महीने के 12,000, ऐसे कह के बांध के तो देख, खुदा की कसम अल्लाह एक के सदके में तेरे साथ की परवरिश का इंतजाम फरमा देगा। लोग समझते ही नहीं है, बिजनेस करना लोगों को आता ही नहीं है। उनसे तिजारत की जो जेब काट लेते हैं, उनसे तिजारत की जो डंडी मार देते हैं, कभी उस रब से तिजारत करो जो एक के बदले में 70 अता फरमाया करता है। करो ना उससे तिजारत।
अगर बात समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह कल से ये कुरान वालों की लोग अपने जिम्मे ड्यूटियां लेंगे और कहेंगे हजरत हमारा नसीब है, हुजूर का मेहमान हमारे घर खाना खाएगा। मैं एक बात अक्सर बयान करता हूँ और आज फिर कर जाऊं, हजरत का हुक्म भी है, मैं एक बात फिर बयान कर जाऊं। वो एक शख्स था ना, उसकी रोजाना की आदत ये थी कि सुबह ही उठता और एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका कर देता था। क्या करता था? बोले सदका मतलब एक रोटी अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे देता था रोज। जा मैंने रब के नाम पे दिया। एक दिन सोया ना, ख्वाब में मदीने वाले महबूब आ गए, आके फरमाने लगे मेरे गुलाम रोज रब की तो दावत करता है, अपने नबी को भूल जाया करता है। चीख निकल गई, हुजूर रब दावत समझा नहीं। फरमाया तू क्या रोज एक रोटी सदका नहीं करता है? कहा जी करता तो हूं। हुजूर ने फरमाया जब तू एक रोटी रोज सदका करता है ना रब के नाम पे, तो तुझे अल्लाह की दावत का सवाब मिला करता है। मेरी भी दावत कर दिया कर कभी। रो दिया, हुजूर कायनात आपकी है, आप दावत की बात करने, जान भी आपकी है, कहा दावत मेरी भी कर देना कभी। हुजूर कैसे हो, नहीं आपकी दावत बताएं ना, कब आ रहे हैं? फरमाने लगे मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, कभी तेरे घर में अच्छा खाना बन जाया करे ना, थोड़ी सी बोटियां लिया कर, थोड़ी सी रोटियां लिया कर, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहा करते हैं, जाके प्यार से उनको खिला दिया कर। फरमाया सुन, जब तू रब के नाम पे रोटी सदका करेगा तुझे रब की दावत का सवाब मिलेगा, अगर कुरान वालों को जाके खिलाएगा मोहम्मद की दावत का सवाब मिल जाएगा। अगर चाहते हो हुजूर की दावत का सवाब मिले तो इन्हें खिलाया करो, इन्हें पिलाया करो। कोई गारंटी नहीं है, कब्र पे फूल तो बड़ी बात है, मिट्टी डाल के निशान बनाने कोई नहीं आना है, कोई नहीं आना है। बहाने मिल जाते, नहीं जाते कब्रिस्तान, क्योंकि अब तो अब्बा की कब्र ही पता नहीं किधर हो गई, वो इधर उधर सरक नहीं गई, तू नहीं गई। अभी ये हाल है तो आने वाले 50 साल में क्या हाल होगा जानते हो? लाते मारेंगे बच्चे कब्रों पे, लाते ठोकरें। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे, बच्चों को कुरान सिखा लें, दीन सिखा लें, दीन से प्यार करें, दीन वालों से प्यार करें। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो कुरान और कुरान वालों से प्यार करता है अल्लाह उसकी नस्ल में कुरान वाले लोग पैदा फरमा देता है, कुरान वाले लोग पैदा फरमा देता है। हाँ, और जब तबीयत में दीन होता है ना, तबीयत में दीन होता है तो फिर बंदा बढ़ ही जाता है दीन की तरफ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को वालिदैन ने बहुत कोशिश की थी कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, बहुत कोशिश की थी, लेकिन तबीयत को गवारा नहीं था, बीमार हो गए, पढ़ाई छोड़ दी। सबब ऐसा बन गया कि फिर बाज़ाब्ता तौर पे मदरसे में तालीम हासिल की, और जब मदरसे में तालीम हासिल की रब ने फिर इश्क रसूल का वो जोहर अता किया कि आज पूरी दुनिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम से जाना करती है। इसलिए मेरे भाई आप कुरान वालों से प्यार करें, आप कुरान वालों से प्यार करें, अल्लाह आपकी नस्ल में कुरान वाले पैदा फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह प्यार कुरान वालों से, इनकी खिदमत करेंगे। भाई रजब अली और हमारे पप्पू भाई और अराकीन कमेटी, इन सब की दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई। बस मैं इतना कहने आया हूँ, खुदारा एक ऐसा माहौल बना दो कि मदरसे वालों को फिक्र करने की जरूरत ना पड़े। कोई भी इतना गरीब नहीं है जो 15,000 रुपए साल में मदरसे को ना दे सके, एक एक बच्चे की ड्यूटी ना उठा सके। आप मदरसे वालों को खर्च से फ्री कर दो, ये बाकी की टेंशनों से फ्री कर देंगे। तुम्हें मरने की देर होगी, कुरान पढ़ने वालों को आने में देर नहीं होगी। होता क्या, इधर मैयत होती, उधर जाके कह रहा 3 बच्चे दे दो, क्योंकि अब्बा की कब्र पे बैठाना, और बाद में 50 रुपए की रसीद कटवा दे। इतना सस्ता समझ रहे आप कुरान को? 50 रुपए में तेरे अब्बा की कब्र पे पढ़ा जाएगा। जायदाद ले तू और पढ़े ये। हाँ हजरत, सारी जायदाद हड़पे हम, ड्यूटी इसकी है गरीब की। एक जगह जाना हुआ ना, मदरसे के बच्चे आंखें इतनी मोटी सूझ के हो गई। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे जिस फाता में आप आए हो ना, इनके अब्बा मरे थे तो ये हमें कब्र पे ले गए और 3 दिन इन्होंने सोने नहीं दिया, जिसकी वजह से आंखें सूज गई। और कह रहे बदले में 100 रुपए दिए हैं हमें। मैंने उसके अब्बा के तीजे में और उसके अब्बा की उधेड़ मचाई है ना, तो हाँ वो
अफसोस कर रहा था कि मैंने इस मौलवी को बुलाया। ओ भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो हाफिजों से कहूंगा इनसे, ये बैठे तुम्हें तुम्हारे बाप ने इतनी मोहलत दी कि तुमने पूरा कुरान पढ़ लिया, लेकिन वो बेचारा बाप जिसने पूरी मेहनत लगा के तुम्हें कुरान पढ़ाया ना, शायद पूरी जिंदगी तुमसे पूरा कुरान ना सुन पाए। एक बाप जिन बच्चों को पढ़ाता है उसकी किस्मत में उन बच्चों से कुरान सुनना नहीं होता है। कभी मजबूरियां बाजार ले गई, कभी जरूरतों ने घर में टिकने न दिया। मौसम ठंडा था तो घर के हालात ने बाजार में ले जाके खड़ा कर दिया। उसे एक महीना ऐसा ना मिल सका कि रोज एक बार अपने बेटे से सुन लेता। खुदा की कसम, कुरान वालों, तुमसे तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं मांगा है। तुम पर इस ऊपर एक जिम्मेदारी है, जब बाप का इंतकाल हो जाए, लोग मिट्टी डाल के वापस आ जाए ना, तुम्हें वापस नहीं आना है। तुम्हें बिरयानी की तरफ नहीं पलटना है, तुम्हें कौरमे की तरफ नहीं आना है। तुम्हें बाप की कब्र पे बैठ जाना है, कहना है अब्बा पूरी जिंदगी तुझे फुर्सत न मिल सकी कुरान सुनने की, आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूँ। बैठ जाना बाप की कब्र पे और उस वक्त तक बैठे रहना जब तक अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक पूरा कुरान न सुना दो। मेरा ईमान कहता है कुरान मुकम्मल बाद में होगा। अल्लाह तेरे बाप की मगफिरत पहले फरमा डाला। ये ड्यूटी है कुरान वालों की कि अपने बाप को कुरान कब्र पे बैठ के सुनाना है। आना नहीं है, पूरा सुना के आना, ताकि कब्र में उसकी रूह मचल जाए और हाथ उठा के मालिक मैंने नालायक को पीछे नहीं छोड़ा, मैंने लायक औलाद को पीछे छोड़ा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कुरान वालों से, अपने माँ बाप की कब्रों पर बैठ बैठ के कुरान पढ़ा करो। जितना वक्त मिला करे उन्हें कुरान सुनाया करो, उन्हें वक्त दिया करो। और अगर आपने ना कुरान वालों की खिदमत की है तो फिर कोशिश मत करना कि अब्बा की कब्र पे पहुंचेंगे तब काम होगा। नहीं, ये यहाँ बैठ के भी कुरान पढ़ेंगे तो जन्नत की खिड़की तुम्हारे बाप की कब्र में खोल दी जाएगी। इसलिए कि कुरान जगह का मोहताज नहीं, कुरान ठिकाने का मोहताज नहीं, कुरान लोकेशन का मोहताज नहीं। रब तो दिल देखता है किसके जरिए ये कुरान पढ़ रहा है। ये जो कब्र में लेटा है इसने खर्चा दे के कुरान पढ़ाया था। अब ये इंडिया दुनिया के किसी कोने में जाके भी कुरान पढ़ेगा, उसका सवाब तुम्हारी कब्रों में अल्लाह की तरफ से नाजिल होता रहा। आखिरी बात याद रखिएगा, ये जो हाफिज बने ना, ये खाली असातिज़ा की मेहनत नहीं है, खाली इनकी मेहनत नहीं है, इसमें माँ बाप की भी बड़ी कुर्बानी है। आपका बेटा ताश खेलता है, आपका बेटा जुआ खेलता है, आपका बेटा शराब पीता है, आपका बेटा नशा करता है, आपका बेटा डांस पार्टियों में जाता है, कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया मौलवियों ने, जिम्मेदार मौलवी हो जाता है। सुने मेरी बात, बुरा ना मानिएगा, मौलवियों ने किसी का बेड़ा गर्क नहीं किया। ये तो मौलवियों के कदम की बरकत है कि अभी जमीन फटी नहीं है। ये बता रहा हूं आपको, ये मौलवियों के कदम की बरकत है, जमीन नहीं फटी अब तक, वरना आसमान गिर जाना चाहिए था। जो सितम कर रहे हैं हम लोग, ये इल्म वालों की बरकत है। हमने गलती कहां की है जानते हो? सुने, जिस तरह खेती के लिए, फसल के लिए नदी, नहर, नाले, चश्मे का पानी कीमती होता है, उसी तरह औलाद के लिए माँ बाप के आंखों का पानी कीमती होता है। अगर चश्मे का पानी खेती को रास आ जाए तो फसल जगमगा जाती है। अगर माँ बाप की आंखों का पानी बच्चों को रास आ जाए तो नस्ल जगमगा जाए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब बच्चे मदरसे आए ना तो आप भी 3 बजे उठ के तहज्जुद में मुसल्ला बिछाया करो। हाथ उठा के कहो मालिक भेज दिया है मदरसे में, मेरे मालिक मेरे बच्चे को खाली ना लौटाना, खाली हाथ गया है, जन्नत का टिकट दे के भेज देना है। आपको उठ के ये दुआ करनी है। लेकिन मैं किस कौम से बात कर रहा हूं? उससे जो 2 बजे तक पबजी खेलती है, 3 बजे तक तमाशे देखती है। जो कौम 3 बजे सोती हो वो तहज्जुद में खाक उठेगी। जब बाप 2 बजे सोएगा तो औलाद का बेड़ा गर्क नहीं होगा।
ईशा पढ़ के जल्दी सो जाया करो, तहज्जुद में उठ के बेटों के लिए दुआएं मांगा करो। जब माँ बाप दुआएं करते हैं ना तो फिर बेटा बाबा फरीद बन जाया करता है, बाबा फरीद बन जाता है बेटा। हम समझते नहीं कितनी मुअस्सिर दुआएं माँ बाप की होती हैं, कितनी मुअस्सिर होती हैं माँ बाप की दुआएं, जानते हो? इतनी मुअस्सिर होती हैं। बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह पे मुकदमा ये हुआ था कि जो इन्हें देखता है मुसलमान हो जाता है। आज तो हमारी शक्ल देख के लोग इस्लाम से बदसन हो जाते हैं। दुकानदारी में सबसे बड़ी डंडी जो मार रहा है मुसलमान मार रहा है, धोखे में सबसे आगे मुसलमान है, चोरी में सबसे आगे हमें देख के लोग कहते हैं ये मुसलमान। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। समझो जरा तेवर उसका। उसने कहा था तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था। सुने मेरी बात बहुत गौर से, तवज्जो कीजिए। सबसे ज्यादा धोखा हम देते हैं, चोरी सबसे ज्यादा हम करते हैं, कम हम तोल रहे हैं। अल्लाह माफ करे। ये कंडीशन हमारी, ये कंडीशन हमारी। मैं क्या बताना चाह रहा था आपसे अभी भूल गए। मैंने कहा माँ बाप की दुआ बड़ी अहम होती है। बाबा फरीदगंज शक्कर पे क्या मुकदमा हुआ कि इनको जो देखता है मुसलमान हो जाता है। कोर्ट में लाया गया चेहरे पे कपड़ा डाल के। जज ने कहा मुकदमा क्या है इस पे, जिसके चेहरे पे कपड़ा पड़ा है। वकील कहने लगा कि इस पे मुकदमा यह है कि जो इसको मुंह देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। जज कहने लगा मैं नहीं मानता, जरा कपड़ा तो हटाओ, हम भी तो देखें। इतना कहा वकील ने कहा जज साहब मेहरबानी करे मुंह ना देखे। यही तो झगड़ा है, यही झगड़ा, इसे कैद में डाल दे। जज कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, किसी का चेहरा ऐसे कैसे हो सकता है कि देखो और लोग धर्म बदल दे। अदरा नकाब तो हटवाओ। जैसी बाबा फरीद के चेहरे से कपड़ा उठा, जज ने निगाह डाली, देखता रह गया, कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज ने कहा जाने दो, ये किसी को गुमराह नहीं कर रहा, ये तो हाथ पकड़ के रब की चौखट तक लेके जा रहा है। मुस्कुराते मुस्कुराते घर आ गए। अम्मी कहती मेरे लाल बड़ा मुस्कुरा रहा है, बात क्या? कहने लगी अम्मा आज तेरे बेटे पर नया मुकदमा हुआ था। कहा क्या? का मुकदमा ये हुआ था जो मुझे देखता है मुसलमान हो जाता है। तो कहने लगे फिर? कहने लगे अम्मा देखना तेरे लाल को रब ने कैसा बनाया। माँ मुस्कुरा के कहती फरीद इतना खुश ना हो, ये तेरा कमाल नहीं तेरी माँ का कमाल है। ये तेरा कमाल नहीं है, ये माँ का कमाल है। अम्मी कैसे? कहती बेटे कोई रात ऐसी नहीं जाती है जब तेरी माँ तहज्जुद पढ़ती है और तेरे लिए झोली फैला कर अब से ये नहीं कहती है अल्लाह मेरे लाल को ऐसा बना दे जो इसे देखे वो तेरे दीन में दाखिल हो जाया करे। ओ भाई अगर आपका जहन कमजोर है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, माँ बाप से दुआएं लिया करो। सब कुछ घुटने रगड़ने से कुछ नहीं आता है, इसमें दुआओं का बड़ा अहम रोल होता है। और तलबा से आखिरी बात कह जाऊं, मेरी आखिरी बात पहले भी हो रही थी लेकिन हजरत के हुक्म पे मैं बढ़ गया था, मैं फिर अब आखिरी कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं खुदारा ये मत सोचना कि खाली घुटने रगड़ने से इल्म आता है, उस्ताद की नजर इनायत से इल्म आया करता है। अगर सिर्फ मेहनत से इल्म आ जाता तो सारे उलूम उर्दू में मौजूद हैं, मदरसा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बिना उस्ताद के कोई इल्म सीने में नहीं आता है। याद रखिएगा जो चीज 10 साल मेहनत करने से नहीं आती ना, वो उस्ताद के एक लम्हे की दुआओं के जुमलों से आ जाया करती। कैसे? एक उस्ताद ने शागिर्द से कहा बेटे मेरे जूते उठा के ला। शागिर्द गया, जूते लाया, गर्द लगी थी। उस्ताद ने कहा जरा साफ कर दे। शागिर्द ने दामन पकड़ा और साफ करने शुरू कर दी। उस्ताद कहने लगे बेटे तेरे सफेद कपड़े इनसे साफ कर रहा है? उसने कहा हजरत जी मेरे कपड़े तेरे जूतों से ज्यादा इज्जत वाले तो नहीं है, मेरी नजर में आपके जूतों की गर्द मेरे कपड़ों से आला है। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए, एक जुमला निकल गया। कहने लगे जा आज तूने मेरे जूते साफ किए हैं, जमाना तेरे जूते साफ करता रहेगा। बस इस जुमले ने तकदीर बदल डाली। ऐसी कोशिश करना उस्ताद की दुआएं मिल जाएं, कहने से नहीं, खुद ब खुद कभी उस्ताद का दिल खुश हो और खुद कह जा तेरे बेड़े पार हो गए।
खुदा की कसम फिर समझ लेना बेड़ा पार हो गया। फरमाया गया वो अम्मा भी नियमती रब्बी का फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। ओ भाई करो चर्चा अल्लाह की नेमतों का। अल्लाह ने जिंदगी दी है उसका शुक्रिया अदा करो। चेहरों पे दाढ़ियां रखा लो, देखने में वज़ाक़ता ज़ाहिर और बातिन में मुसलमान नजर आने चाहिए, मुसलमान नजर आने चाहिए। बालों की कटिंग ये कुत्ता कटिंग नहीं होनी चाहिए, सुअर कटिंग नहीं होनी चाहिए, सुन्नत के मुताबिक कटिंग होनी चाहिए। चेहरों पे दाढ़ियों के बाल सलामत रहने चाहिए। अगर मसला के आला हजरत वाले लोग हो ना तो फिर लिबास भी मुस्तफ़ा वाला पहनना चाहिए। हमारी वज़ाक़ता मुस्तफ़ा वाली होनी चाहिए। खाली झगड़े के लिए मसला के आला हजरत का नारा लगाना काफी नहीं है, हमारी नस्लों को संवारने के लिए मसला के आला हजरत का नारा लगाना जरूरी है। मेरी बात याद रखिए, कोई ये ना समझे मैं बरेली वाला नहीं हूं, मैं तुम में सबसे पक्का बरेली हूं। और खुदा का शुक्र है मैंने 7 साल था जो शरिया के कदमों में गुजारे। मेरा नजरिया ही अलग रहता। मैंने 7 साल में 3 मरतबा से ज्यादा मुसाफा नहीं किया। रहता भी रात दिन सामने था लेकिन मुसाफा नहीं किया। क्यों? मैं ये चाहता था मेरे मुर्शिद को तकलीफ ना हो। मैं उनमें का नहीं हूं जो फैज लेने के चक्कर में पीर के कंधों पे जूते लेके खड़े हो जाएं। बात अब्बा नसीब पे अदब कम नसीब, अदब वाले बनिए। सैयदी मुर्शिदी सरकार वैस मुस्तफा वास्ती फरमाया करते, बंदा गुनाहगार हो जाए तो खैरियत है लेकिन गुस्ताख नहीं होना चाहिए। इसलिए कि गुस्ताखों के लिए फिर लौटने के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कोशिश ये करना आप अमल में कितने कमजोर हो जाओ लेकिन उलमा के, असातिज़ा के, बुजुर्गों के गुस्ताख मत होना। वरना आप कितने भी ज़हीन क्यों ना हो, माइंडेड हो, आपको अगर से गूगल कहा जाता हो और उस्ताद का दिल दुखा दिया और उसने कह दिया जा कभी मुसल्ले पे कुरान नहीं पढ़ पाएगा, तो याद रखना कभी पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। इसलिए कि उस्ताद वो गए जिसको मेरे इमाम ने कहा था मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। ठीक है जी, करेंगे कुरान वालों से प्यार इंशाअल्लाह। दाढ़ी रखेंगे जोर से, नमाजों की पाबंदी करेंगे, कुत्ता कटिंग से बचेंगे, लिबास मुस्तफा वाला पहनेंगे, जमाने को बताते जाएंगे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसा नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग।